ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 15 of the Kishkinda Kandam, which has 31 verses. Angrily issuing forth for an encounter on hearing the roar of Sugriva, Vali is discouraged with cogent reasons by his wife Tara. आज हम किष्किंधा कांड का पंचदशा सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। सुग्रीव की गर्जना सुनकर वाली का युद्ध के लिए निकलना और तारा का उसे रोककर सुग्रीव और श्री राम के साथ मैत्री कर लेने के लिए समझाना। अथ तस्य निनादं तं सुग्रीवस्य महात्मनः सुश्रावन्तः पुरगतो वाली भ्रातुः अमर्षणः। उस समय अमरशील वाली अपने अंतपुरम में था। उसने अपने भाई महामना सुग्रीव का वैसीन नाद वहीं से सुना। Vali, who was intolerant by nature and who happened to be in his gymnasium at the time, forthwith heard the aforesaid roar of the celebrated Sugriva, who was noted for his extraordinary fortitude. श्रुत्वा तु तस्य निनदं सर्वभूतप्रकम्पनं मदश्चैकपदे नष्टः क्रोधश्चापादितो महान्। समस्त प्राणियों को कंपित कर देने वाली उनकी वह गर्जना सुनकर उसका सारा मद साहस सहसा उतर गया और उसे महान क्रोध उत्पन्न हुआ। On hearing his roar, which caused all created beings to tremble with fear, Vali's vanity vanished all at once and a violent rage was aroused in him. ततो रोषपरिताङ्गो वाली स कनकप्रभः उपरक्त इवादित्यः सद्यो निष्प्रभतां गतः। फिर तो स्वर्ण के समान पीले रंग वाले वाली का सारा शरीर क्रोध से तमतमा उठा। वह राहुग्रस्त सूर्य के समान तत्काल श्रीहीन दिखाई देने लगा। The notorious Vali, who possessed the splendor of gold, thereupon lost his brilliance at once as the sun under eclipse. All his limbs seized with anger. वाली दंष्टकरालस्तु क्रोधात् दीप्ताग्निलोचनः भाति उत्पतितपद्माभः सुमृणाल इव हृदः। वाली की दाढ़ें विकराल थी, नेत्र के कारण प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे थे। वे उस तालाब के समान श्रीहीन दिखाई जिसमें कमल पुष्पों की शोभा तो नष्ट हो गई हो और केवल मृणाल रह गए हों। Vali, for his part, who looked fierce with his teeth and whose eyes shone like a blazing fire through anger, looked like a pond from which the splendor of lotuses had disappeared and in which the fibrous roots alone stood afloat. शब्दं दुर्मर्शनं श्रुत्वा निष्पपात ततो हरिः वेगेन च पदन्यासैः धारयन्निव मेदिनीम्। वह दुस्साह शब्द सुनकर वाली अपने पैरों की धमक से पृथ्वी को विदीन सी करता हुआ बड़े वेग से निकला। Hearing the roar, which was difficult to endure, the monkey Vali issued forth from his palace with impetuosity, rendering the earth as it were with his strides. तं तु तारा परिष्वज्य स्नेहात् दर्शितसौहृदा उवाच त्रस्तसम्भ्रान्ता हितोदर्कमिदं वचः। उस समय बाली की पत्नी तारा भयभीत हो घबरा उठी। उसने बाली को अपनी दोनों भुजाओं में भर लिया और स्नेह से सौहृदय का परिचय देते हुए परिणाम में हित करने वाली यह बात कही। Embracing him through affection, Tara, his wife, for her part, who was frightened and agitated and exhibited her friendliness, tendered the following advice, which was wholesome in consequence. साधुः क्रोधमिमं वीर नदीवेगमिव आगतं शयनात् उत्थितः काल्यं त्यज भुक्तामिव स्रजम्।
वीर मेरी अच्छी बात सुनिए और सहसा आए हुए नदी के वेग की भांति इस बढ़े हुए क्रोध को त्याग दीजिए। जैसे प्रातः काल शाम शैया से उठा हुआ पुरुष रात को भोग में लाई गई पुष्पमाला का त्याग कर देता है, उसी प्रकार इस क्रोध का परित्याग कीजिए। Completely shake off this anger, which is occasional like a river flood, even as one risen from the bed in the morning discards a garland that has been enjoyed at night. काल्यमेतेन संग्रामं करिष्यसि च वानर वीर ते शत्रुबाहुल्यं फल्गुता वान विद्यते सहसा तव निष्क्रामो मम तावन्न रोचते श्रूयताम् अभिदास्यामि यन्निमित्तं निवार्यते। वानर वीर कल प्रातः काल सुग्रीव के साथ युद्ध कीजिएगा, इस समय रुक जाइए। यद्यपि युद्ध में कोई शत्रु आपसे बढ़कर नहीं है और आप किसी से छोटे नहीं हैं, तथापि इस समय सहसा आपका घर से बाहर निकलना मुझे अच्छा नहीं लगता है। आपको रोकने का एक विशेष कारण भी है, उसे बताती हूँ, सुनिए। You should enter into combat with Sugriva in the morning. Although there is no multiplicity of enemies, nor is there any lack of strength in you, O gallant monkey king, somehow your sallying forth precipitatedly does not appeal to me. Please listen. I shall presently disclose to you why for you are being discouraged by me. पूर्वम् आपतितः क्रोधात् स त्वाम् आह्वयते युधि निष्पत्य च निरस्तस्ते हन्यमानो दिशो गतः। सुग्रीव पहले भी यहाँ आए थे और क्रोध पूर्वक उन्होंने आपको युद्ध के लिए ललकारा था। उस समय आपने नगर से निकाल कर उन्हें परास्त किया और वह आपकी मार खाकर संपूर्ण दिशाओं की ओर भागते हुए मतंग वन में चले गए थे। Laterally arrived in anger, he challenged you to a duel. But even as you sallied forth, he was vanquished, and being repeatedly struck by you, he fled. त्वया तस्य निरस्तस्य पीडितस्य विशेषतः इहैत्य पुनराह्वानं शंकां जनयतीव मे। इस प्रकार आपके द्वारा पराजित और विशेष पीड़ित होने पर भी वे पुनः यहाँ आकर आपको युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। उनका ये पुनरागमन मेरे मन में शंका सी उत्पन्न कर रहा है। His coming here and challenging you once more, even though he was repulsed and tormented in particularly by you, rouses my suspicion, as it were. दर्पश्च व्यवसायश्च यादृशस्तस्य नर्दतः निनादस्य च संरंभो नैतद् अल्पं हि कारणम्। इस समय गरजते हुए सुग्रीव का दर्प और उद्योग जैसा दिखाई देता है तथा उनकी गर्जना में जो उत्तेजना जान पड़ती है, इसका कोई छोटा मोटा कारण नहीं होना चाहिए। There is no paltry ground for the insolent way in which he is roaring, and the kind of determination which is evinced by him, as also for the excited way in which he is roaring. न असहायमहं मन्ये सुग्रीवं तमिहागतम् अवष्टब्ध सहायश्च यमाश्रित्यैष गर्जति। मैं समझती हूँ सुग्रीव किसी प्रबल सहायक के बिना अब की बार यहाँ नहीं आए हैं, किसी सबल सहायक को साथ लेकर ही आए हैं, जिसके बल पर ये इस तरह गरज रहे हैं। I do not consider the aforesaid Sugriva to have come here without an ally. He has surely fallen upon some ally, depending on whom he is roaring now. प्रकृत्या निपुणश्चैव बुद्धिमांश्चैव वानरः न अपरीक्षित वीर्येण सुग्रीवः सख्यमेष्यति। वानर सुग्रीव स्वभाव से ही कार्यकुशल और बुद्धिमान है। वे किसी ऐसे पुरुष के साथ मैत्री नहीं करेंगे जिसके बल और पराक्रम को अच्छी तरह परख ना लिया हो। Moreover, the monkey Sugriva is clever by his very nature and intelligent too. Sugriva, I am sure, will not enter into friendship with one whose valor has not been tested. पूर्वमेव मया वीर श्रुतं कथयतो वचः अंगदस्य कुमारस्य वक्ष्यामि अद्य हितं वचः
वीर, मैंने पहले ही कुमार अंगद के मुंह से ये बात सुन ली है, इसलिए आज मैं आपके हित की बात बताती हूँ। I shall communicate to you today the useful report which has already been heard by me from the mouth of Prince Angada, speaking on one occasion, O gallant one. अंगदस्तु कुमारो अयं वनान्तम् उपनिर्गतः प्रवृत्तिस्तेन कथिता चोरैः आसीन् अवेदिता। एक दिन कुमार अंगद वन में गए थे। वहां गुप्तचरों ने उन्हें एक समाचार बताया जो उन्होंने यहाँ आकर मुझे भी कहा था। The aforesaid Prince Angada, for his part, had once gone to the interior of the forest. The following news, which was broken to him by spies, was conveyed by him to me. अयोध्याधिपतेः पुत्रौ शूरौ समरदुर्जयौ इक्ष्वाकूणां कुले जातौ प्रतितौ रामलक्ष्मणौ। वह समाचार इस प्रकार है कि अयोध्या नरेश के दो शूरवीर पुत्र, जिन्हें युद्ध में जीतना अत्यंत कठिन है, जिनका जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ है तथा जो श्री राम और लक्ष्मण के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ वन में आए हुए हैं। सुग्रीव प्रिय कामार्थं प्राप्तौ तत्र दुरासदौ स ते भ्रातुर्हि विख्यातः सहायो रणकर्मणि। रामः परबलामधीं युगान्ताग्निरिव उत्थितः निवासवृक्षः साधूनाम् अपपन्नानां परागतिः। वे दोनों दुर्जय वीर सुग्रीव का प्रिय करने के लिए उनके पास पहुंच गए हैं। उन दोनों में से जो आपके भाई के युद्ध कर्म में सहायक बताए गए हैं, वह श्री राम शत्रु सेना का संहार करने वाले तथा प्रलय काल में प्रज्वलित हुई अग्नि के समान तेजस्वी हैं। वे साधु पुरुषों के आश्रयदाता कल्प वृक्ष है और संकट में पड़े हुए प्राणियों के लिए सबसे बड़ा सहारा है। The two valiant sons of the emperor of Ayodhya, Rama and Lakshmana by nature, born in the line of the Ikshvakus and difficult even to approach, much more to conquer in battle, who were already on a journey, arrived there for fulfilling the cherished object of Sugriva's desire. Indeed, he who is the associate of your younger brother Sugriva in fighting is widely known by the name of Rama. He is capable of crushing the enemy's ranks and resembles the fire that flared up at the end of the world's cycle. He is a tree affording shelter to all virtuous souls and the ultimate resort of those in the grip of a calamity. आर्तानां संश्रयश्चैव यशसश्चैक भाजनं ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो निदेशे निरतः पितुः। आर्थ पुरुषों के आश्रय, यश के एकमात्र भाजन, ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा पिता की आज्ञा में स्थित रहने वाले हैं। He is the refuge of the afflicted and the unique repository of glory. Richly endowed with worldly and spiritual wisdom, he is fully devoted to the command of his father. धातूनामिव शैलेन्द्रो गुणानाम् आकरो महान् यत् क्षमो न निरोधस्ते सह तेन महात्मना। जैसे गिरिराज हिमालय नाना धातुओं की खान है, उसी प्रकार श्री राम उत्तम गुणों के बहुत बड़े भंडार हैं। अतः उन महात्मा राम के साथ आपका विरोध करना कदापि उचित नहीं है, क्योंकि वे युद्ध की कला में अपना स्थान ही नहीं रखते हैं। उन पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। दुर्जयेन अप्रमेयेन रामेण रणकर्मसु शूर वक्ष्यामि ते किंचन न इच्छामि अभि असूयितुम्। शूरवीर, मैं आपके गुणों में दोष देखना नहीं चाहती, अतः आपसे कुछ कहती हूँ आपके लिए जो हितकर है। वही बात रही है, आप उसे सुनिए और वैसा ही कीजिए। As the Himalaya mountains, the king of the mountains is a large storehouse of minerals. He, Rama, is a great repository of virtues. Therefore, your antagonism is not desirable with that high-souled Rama, who is difficult to excel in martial exploits and is immeasurable in greatness. I shall tell you something for your own good, O heroic king, even though I do not wish to find fault with you. श्रूयतां क्रियतां चैव तव वक्ष्यामि
यद् हितं यौवराज्येन सुग्रीवं तूर्णं साध्वभिषेचय। अच्छा यही होगा कि आप सुग्रीव का शीघ्र ही युवराज के पद पर अभिषेक कर दीजिए। वीर वानरराज सुग्रीव आपके छोटे भाई हैं, उनके साथ युद्ध ना कीजिए। Let the salutary advice that I am going to give to you be heeded and acted upon. Pray, invest Sugriva speedily with the office of Prince Regent with due ceremony. विग्रहं मा कृता वीर भ्रात्रा राजन् यवीयसा अहं हि ते क्षमं मन्ये तेन रामेण सौहृदम्। मैं आपके लिए यही उचित समझती हूँ कि आप बैरभाव को दूर हटाकर श्री राम के साथ सौहृदय और सुग्रीव के साथ प्रेम का संबंध स्थापित कीजिए। Do not enter into a conflict with your younger brother, O valiant monarch, for I consider friendship with the aforesaid Rama and affection towards Sugriva desirable for you. सुग्रीवेन च सम्प्रीतिं वैरम् उत्सृज्य दूरतः लालनीयो हि ते भ्राता यवीयान् एष वानर तत्र वा सन्निहस्तो वा सर्वथा बन्धुरेव ते न हि तेन समं बन्धुं भुवि पश्यामि कंचन। वानर सुग्रीव आपके छोटे भाई हैं, अतः आपका लाड़ प्यार पाने के योग्य हैं। वे ऋषिमुख पर रहें या किष्किंधा में सर्वथा आपके बंधु ही हैं। मैं इस भूतल पर उनके समान बंधु और किसी को नहीं देख। For relegating animosity to a distance, this monkey, Sugriva, your younger brother, deserves to be lovingly cherished by you. Whether living on Rishyamukh or staying here in Kishkinda, he is your unqualified friend in every way. I do not see any friend equal to him on earth. दानमानादि सत्कारैः कुरुष्व प्रति अनन्तरं वैरं एतत् समुत्सृज्य तव पार्श्वे च तिष्ठतु। आप दान मान आदि सत्कारों के द्वारा उन्हें अपना अत्यंत अंतरंग बना लीजिए, जिससे वह इस बैर भाव को छोड़कर आपके पास रह सके। Draw him close to you through gifts, honor, and other attentions. Let him stay by your side, entirely giving up the present animosity. सुग्रीवो विपुलग्रीवो महाबन्धुर्मतस्तव भ्रातृ सौहृदम् आलम्ब्य न अन्या गतिः इहास्ति ते। पुष्ट ग्रीव वाले सुग्रीव आपके अत्यंत प्रेमी बंधु हैं, ऐसा मेरा मत है। इस समय भातृ प्रेम का सहारा लेने के सिवा आपके लिए यहाँ दूसरा कोई गति नहीं है। The thick-necked Sugriva is considered by me as your great friend. You can thrive only by banking on the goodwill of your younger brother Sugriva. There is no other way of happiness for you. यदि मे मत्प्रियं कार्यं यदि च अवैषि मां हितां याच्यमानः प्रियत्वेन साधुवाक्यं कुरुष्व मे। यदि आपको मेरा प्रिय करना हो तो तथा आप मुझे अपनी हितकारिणी समझते हो तो मैं प्रेम पूर्वक याचना करती हूँ, आप मेरी ये नेक सलाह मान लीजिए। If that which is pleasing to me is intended to be done by you, and if you recognize me as friendly to you, pray, follow my advice fully, as solicited by me due to your being dear to me. प्रसीद पत्यं शृणु जल्पितं हि मे न रोषमेवानु विधातुम् अर्हसि क्षमो हि ते कौशल राजसूनुना न विग्रहः शक्र समान तेजसा। स्वामिन आप प्रसन्न होइए, मैं आपके हित की बात कहती हूँ, आप इसे ध्यान देकर सुनिए। केवल रोष का ही अनुसरण ना कीजिए। कौशल राजकुमार श्री राम इंद्र के समान तेजस्वी है, उनके साथ वैर बांधना या युद्ध छेड़ना आपके लिए कदापि उचित नहीं है। Be pleased with me and hear my wholesome advice. You should certainly not give way to anger. Indeed, your conflict with the prince of Koshala, whose might is equal to Indra, is not desirable. तदा हि तारा हितमेव वाक्यं तं वालिनं पत्यमिदं बभाषे न रोचते तद्वचनं हि तस्य कालाभिपन्नस्य विनाशकाले। उस समय तारा ने वाली से उसके हित की ही बात कही थी।
और ये लाभदायक भी थी, किंतु उसकी बात उसे नहीं रुची, क्योंकि उसके विनाश का समय निकट था और वह काल के पाश में बंद है। Indeed, at that time, Tara tendered to the said Vali the aforesaid advice, which was friendly in every way and wholesome too. That advice, however, did not find favor with him, which spelled destruction for him, seized as he was by the call of death. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चदशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 15वां सर्ग पूरा। Thus ends Canto 15 in the Kishkinda Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. ओम आपदाम पहर्तारम दातारम सर्व संपदा लोकाभिराम्यं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।